कि कोरोना के टाइम में 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी फॉलो करना पड़ता है ना. So you have to do this. Okay, everyone. So be ready for that. So you all will join the link and you will receive the photos from there. Yes. Yes. Fine. Yes, Manvi ji, recording has started. So yes, Manvi ji, you can every childrens अपनी अपनी जगहों पर खड़ा हो जाओ. अभी हम नेशनल एंथम प्ले करने वाले हैं. आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. जो भी बच्चे जहां पर भी हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं विदाउट एनी डिले. यस बच्चों, यस सभी खड़े हो गए. वेरी गुड. यस मानवी जी, यू कैन प्ले द नेशनल एंथम. यस, नाउ शी इज गोइंग टू प्ले द नेशनल एंथम. तो उसके बाद आपका वर्कशॉप चालू हो जाएगा. Yes, then Prapti will give a welcome speech from Manipur, and that's how things will go. Manvi ji. हाँ Manvi ji, can you hear me? Hello. Manvi ji, can you hear me? I think some network issue has come. Wait for 1 minute. One second. I will play from here if network is not. Sir, we have to join the link now. Yes, you can join it now because you will get the photos now from there. Then you will join after some time. Okay, no problem. यस मानवी जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? अच्छा बच्चों, ठीक है, अपने अपने वीडियो ऑन कर लो बच्चों. मैं नेशनल एंथम यहाँ से प्ले करने वाला हूँ. प्राप्ति, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. प्राप्ति, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर. या आप, मैं जब नेशनल एंथम प्ले करूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके सर. ओके, क्योंकि मानवी जी का कुछ नेटवर्क का इशू आ गया है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रही. Okay, fine. I am going to play now. It's going to come on the screen. Yes, everyone. So, are you ready now? Just a second. I will play now. Okay. So, screen visual है ना प्राप्ति? Screen is visible, no? प्राप्ति? यस सर. Screen is visible or not? यस सर. Okay, good. Yes, you can see the national anthem on the screen. Hello. Yes, sir. Yes, Bharti, can you hear me? yes sir. We can see it. Yes sir. Sir, एक मिनट रुक जाओ. Yes sir. sir, Yes sir. sir, when we click on the link, it is saying कोई बात नहीं करेगा. we want to join the group. Yeah, join the group then. It is not Ma- saying you have Sir, to join I the have group. joined. Sir, I have joined, but it is. Yes, so don't talk now. Don't talk in the workshop. You can send in the message box. Okay? Please off the mic. Now everybody stand on your place. I am going to play the national anthem. प्राप्ति, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? Confirm it. Yes sir. रवि जी. Yes sir. हाँ, हेलो रवि जी. बोलिए मानवी जी. हाँ, मेरे यहाँ पे नेटवर्क चला गया है, तो मैं लैपटॉप से IYM वाला नहीं खोल पाऊंगी. बोलिए. यस. तो मैं प्रेजेंट करूँ. प्रेजेंटेशन आपको देखना पड़ेगा, फिर प्रेजेंटेशन आपको चलाना पड़ेगा. हेलो. हेलो. Ma'am, please start the national anthem. We can't hear you anymore. हेलो रवि जी. अभी आवाज आ रही है मेरी? Sir, yes, we cannot hear you. चला गया था.
ए डोंट डोंट टॉक इन द मिडिल, आप लोग मत बोलो, मैसेज बॉक्स में डालो जो बोलना है। मानवी जी वो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क चला गया था। यस हाँ हेलो। रवि जी, मैं यही बोल रही थी। हेलो हाँ जी बोलिए रवि जी। बोलिए। हाँ हाँ मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे ना थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, मेरे साइड पे भी अभी सडनली हो रहा है। आई थिंक महाराष्ट्र अच्छा का ही अच्छा। दिक्कत हो रहा है। तो आप एक हाँ हाँ बस आप स्क्रीन आपको शेयर करना पड़ेगा, चलेगा ना आपको? हाँ ठीक। हाँ देखिए अब मेरा अभी लैपटॉप से कनेक्शन चला गया, मैं उसी को ट्राई कर रहा हूँ वापस लाने के लिए। एक मिनट आप, एक मिनट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। We'll connect it. The huge network issue right now. एक मिनट। आ गया। वही बार ऐसा हुआ है। First time it has happened like this. Yes. हाँ रवि रवि जी, अभी अभी नेटवर्क आया है मुझे यहाँ पे। एक मैं मिनट जनगण मानवी मन। हाँ चलाइए चलाइए, क्योंकि हाँ मेरा भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, पूरे प्रॉब्लम ऐसे ही होना। हाँ यस यस हाँ, यस मैं नेशनल एंथम चालू करती हूँ। यस। बच्चों सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो हाँ हाँ जाना। ठीक। Okay, यस यस ma'am. यस। Okay, madam. Nobody should talk in the middle। Okay, नहीं करेगा, बार बार बोल रहा ma'am. हूँ, बात नहीं करेगा कोई भी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जन Yes, Manvi ji. Okay. There is one video is there. I have sent down your WhatsApp promo video. कौन सा वाला वीडियो प्ले करना है रवि जी? वो प्रेम आपका मैं WhatsApp पर भेजा हूँ। मुश्किल नहीं है, मैं एक मिनट उसको कनेक्ट करता हूँ। प्रोमो वीडियो है IYM का। जी तो आपको कनेक्टेड है? हाँ जी हाँ जी। यस, ये आपके WhatsApp प्रोमो वीडियो IYM का। स्क्रीन स्क्रीन दिख यस रहा है बस, सबको? तो बस अभी शुरू जनगण हो गया सभी बच्चे ने। हाँ स्क्रीन नहीं है, दिख वो व्हाट्सएप का भेज तो मैंने आप जब अभी दिखा। यस तो बस थोड़ी इशू थी, सॉरी फॉर। अभी बच्चों ने पढ़ लो, देखो हमारा प्रोमो वीडियो अभी प्ले करने जा रही। यस 2, 1 हेलो
ओके बच्चों, ठीक है। यस मानवी जी, कंटिन्यू। यस, तो बच्चों अभी प्राप्ति छेत्री, कैन यू हियर मी? प्राप्ति, Yes, हेलो sir. प्राप्ति, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हेलो प्राप्ति, कैन यू हियर मी? Yes, sir. स्टार्ट द Yes. वेलकम Sir, स्पीच। sir, I can't join the link. गिव द वेलकम स्पीच प्राप्ति। Okay, sir. Okay, sir. Starting a very good afternoon to all the students present over here. So, I am Prapti Chetri, member of Igniting Young Minds. Heartily and warmly like to welcome you all, especially our great scientist E.R. Anmol Sikha sir and E.R. Manvi Dhawan ma'am, along with each and every one of you present over here. So, today we all have gathered here to discuss our future planned in the field of space technology. So IYM is a platform to promote space and satellite education to everyone. It helps everyone, every student to know more and more knowledge, and also I can ensure you all that you won't regret living as a part of this platform. And I hope you all enjoy the workshop and get the chance to learn many things through this workshop. Thank you. Yes, Prapti, thank you so much. She is from Manipur. She has joined us from Manipur. So now, bachcho, now I will request our scientist Manvi Dhawan ji to kindly address the gathering. Yes, Manvi ji. जी रवि जी, थैंक यू। तो मानवी जी के फोटो के साथ फोटो लो। One girl is trying to click the photo, so I told her to click with you. यस यस बच्चों, तो मानवी जी आप जुड़ चुकी है। मानवी जी अभी आपको एड्रेस करेंगे। यस मानवी जी, स्क्रीन दिख रही है, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग पहले तो अपना माइक मत ऑन करिएगा, लेकिन हम जो भी बात करेंगे हम लोग चैट के थ्रू बात करेंगे। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा बच्चा, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। जो बच्चा माइक ऑन करेगा उसको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा विदाउट एनी वार्निंग। मैं अब बोल दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग। ओके, यस मानवी जी कंटिन्यू। जी, तो अगर मैं कोई सवाल पूछती हूँ तो आप लोग अपना चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं आज की वर्कशॉप। आज हम सब यहाँ पे आप लोग अपने अपने घरों से, स्कूल से इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, आप लोग को सैटेलाइट बनाना है या स्पेस के बारे में जानना है। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है आजकल, गूगल सबको पता है, गूगल पे सब कुछ मिलता है। फिर इग्नाइटिंग यंग माइंड्स ऐसा क्या काम कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी इग्नाइटिंग यंग माइंड्स के बारे में। हम लोग भी आपके जैसे ही एकदम एनर्जेटिक लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि पढ़ने के बहुत सारे साधन है आज बच्चों के पास। पीपल लाइक आप लोगों को गूगल पे सोर्सेज मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे स्पेस के बारे में जानने के लिए, लेकिन सबके मन में ये सवाल फिर भी रह जाएगा कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी, राइट? हमें स्पेस के बारे में जानना ही क्यों है? टू आंसर दैट क्वेश्चन, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स की ये कोशिश है कि हम अपने वर्कशॉप्स के थ्रू ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे तक ये बात पहुंचा पाए कि स्पेस के बारे में जान के आप अपने फ्यूचर को और बेटर प्लान कर सकते हो और अच्छे से सोच सकते हो कि आपको क्या करना है। और स्पेस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर आप पढ़ोगे, जिसके बारे में आप जानोगे, जिसमें रोज नई टेक्नोलॉजी निकल रही है हर दिन। मतलब अगर हम अभी बात कर रहे हैं, अगले 1 घंटे में ऐसे पता नहीं कितने 100 नए प्रोडक्ट्स निकालने की कैपेबिलिटी है स्पेस में। तो स्पेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है एंड इस पे काम करने वाला हर आदमी, जैसे कि मैं आज आपके सामने हूँ, अनमोल जी जुड़े हैं और भी बहुत लोग अभी आगे भी आएंगे, वो लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा काम ही कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वर्कशॉप की। तो हमने ये वर्कशॉप पहले भी कई जगह पे कराया है, जैसे हमने बताया प्राप्ति ने मणिपुर से बहुत अच्छा बात बताया, उसके स्कूल में भी कराया था। और इस तरीके से हमने कई सारे वर्कशॉप किए, हमने आउट ऑफ इंडिया भी किए, मालदीव्स वगैरह में भी। अभी आगे चल के दिवाली के दिन हमारा वियतनाम में भी वर्कशॉप है। तो ये सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया के बच्चों को एक्साइट करना चाहते, बच्चे कहीं के भी हो, सबको जरूरत है ये जानने की कि उनको स्पेस के बारे में या आगे अपने करियर के बारे में आगे कैसे बढ़ा जाए, राइट? तो इसीलिए हमारी कोशिश रही है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चों को एक्साइट करने की। तो अब शुरू करते हैं प्रथम से। तो सब लोग बहुत देर से सुन होंगे प्रथम की प्रथम है क्या चीज?
तो हम उसके बारे में, मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। एक प्रथम छोटा सा सैटेलाइट था। अगर आप लोग को सैटेलाइट नहीं पता हो तो सैटेलाइट एक इंस्ट्रूमेंट जैसा समझ लीजिए, जो कि अपने इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थ से स्पेस में रॉकेट के थ्रू भेजती है, और वो वहां जाके अर्थ को ऊपर से देखता है एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और हमें यहाँ पे सिग्नल के थ्रू बताता रहता है कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट। आपने कभी सुना होगा कि जैसे अगर कहीं तूफान आने वाला है तो साइंटिस्ट को पहले से पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है, तो किसने बताया? वो हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। हम आज जो फोन पे बातें कर रहे होते हैं, तो ये फोन पे हम इस देश से, अपने इंडिया से यूएस में भी कॉल कर पाते हैं, राइट। इतनी दूर दूर जो बातें कर पाते हैं, ये भी कई सारे सैटेलाइट्स की मदद से पॉसिबल हो पाया है। आज जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं वो भी सैटेलाइट की मदद से है। तो सैटेलाइट आपके रोज की लाइफ में हर जगह काम आ रहा है, बस हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो आज यहाँ नहीं है, वो स्पेस में है, इसलिए हम उसे देख नहीं पा रहे होते। तो शुरुआत करते हैं अपने ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट से। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी फेस टुडे कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वी वर एट व्हेन वी क्रिएटेड देम। बहुत सिंपल है, बहुत हाई फाई लग रहा होगा, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। आप समझिए कि आप किसी घने जंगल में फंस गए हैं, राइट, एंड उस घने जंगल में आप जब खुद फंसे हुए हैं, आपके कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको उस जंगल में नॉर्थ की तरफ भागना चाहिए कि ईस्ट की तरफ भागना चाहिए, और वो है किस तरफ, नॉर्थ भी नहीं पता, ईस्ट भी नहीं पता, किस तरफ जाएंगे तो हम जल्दी जंगल से बाहर निकल आएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। बट इमेजिन करो कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा हो, तो हेलीकॉप्टर को तो सब दिख रहा है कि आप कहाँ पे हैं और किनारा कहाँ पे है, तो वो आपको बेहतर बता पाएगी, राइट, कि आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा पकड़ना चाहिए। ऐसे ही एक बड़े लेवल पे आप सैटेलाइट को समझो। ये अर्थ में जब तक हम रह रहे हैं, इस धरती पे जब तक रह रहे हैं, बहुत सारे अर्थ के ऐसे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसी नई नई चीजें हैं, अर्थ की नए नए मेटल्स निकलते हैं, नए नए कुछ नई नई खोज होती रहती हैं। कभी आपने सुना होगा न्यूज में कि कहीं पे कोई नया ऑब्जेक्ट पाया गया, कहीं पे कोई नया एनिमल खोजा गया, बहुत सारी चीजें सी के नीचे नई नई चीजें चलती रहती है, ओशियंस के अंदर। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम धरती पे ही रह के पॉसिबल नहीं होता पता कर पाना, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अर्थ को, अपने घर को, ये प्लेनेट को ऊपर से देखें, और इतने ऊपर से देखें कि हम इस अर्थ के को अच्छे से पूरा मॉनिटर कर पाए, देख पाए कि क्या चल रहा है। सैटेलाइट्स हमारे लिए यही करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात इस तरीके से एकदम साफ साफ वेरीफाई हो जाती है कि जो प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी ने, यानी कि हम इंसानों ने बहुत सारे प्रॉब्लम से धरती पर रह के क्रिएट कर दिए हैं, राइट, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब हमको और ऊपर उठना होगा, हमें स्पेस तक जाना होगा उनको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं स्पेस एक ड्राइंग बुक है, क्योंकि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सैटेलाइट बनाना है, आप रॉकेट बना सकते हैं, आप स्टार्स खोज सकते हैं नए नए। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, कई सारे बच्चों के नए नए न्यूज आती रहती है। किसी का माइक ऑन हो गया है, रवि जी एक मिनट देखे तो। नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, हाँ जी, देख रहा हूँ। तो चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देख रहा हूँ जी। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि नए नए बच्चे हैं, कुछ किसी ने कोई नया स्टार खोज निकाला, किसी ने कोई ब्लैक होल खोज निकाला टेलीस्कोप की मदद से, राइट, नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं कुछ लोग। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको पता भी नहीं होगा, जो आप यस मानवी जी, आप माइक ऑन कर लीजिए, मानवी जी माइक ऑन कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, यस आई एम चेकिंग सम स्टूडेंट, यस जी, तो माइक तो आप ऑन कर लीजिए। ये दो हाँ, बच्चे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, उनको मैं निकाल देता हूँ बाहर। जी, तो तो कंटिन्यू मानवी जी, कंटिन्यू। हाँ जी, थैंक यू। तो आप लोग जो अंकल चिप्स का रैपर खाते हैं, वो सबसे पहले स्पेस में यूज हुआ था। तो हुआ ये था कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे लैंडिंग करना चालू किया, आपने आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, राइट। तो ये जब एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में जाना चालू किया, तो उन्होंने लौट के आके बोला कि वो जो खाना लेके जाते हैं वहां पे स्पेस में खाने के लिए, वो उनका फ्रेश नहीं रहता, खाना खराब हो जाता है।
तब उन्होंने नीचे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने सोचा कि अरे हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारे जो एस्ट्रोनॉट है इतना इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, उनका खाना कैसे खराब हो सकता है। तब उन्होंने एक ऐसा पैकेजिंग बनाया जो कि लंबे टाइम तक फूड को, खाने को सिक्योर करके रख सकता है, और वही पैकेजिंग को आज हर कोई घर घर में यूज कर रहा है ताकि लंबे टाइम तक फूड सिक्योर रह सके, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि आप स्पेस की चीजें देखो कहां कहां तक पहुंच गई है, किसी चीज के लिए बनाई गई थी और आज घर घर तक पहुंच चुकी है। तो स्पेस एक ड्राइंग बुक है, आप कोई भी नया इन्वेंशन करोगे आपकी लाइफ में जरूर काम आएगा। और आप शुरुआत करते हैं इस प्रथम की जर्नी की। तो सब लोग हमको पूछते थे कि आपने प्रथम क्यों बनाया, सैटेलाइट का पार्ट क्यों बने, ऐसा क्या था उसमें। तो आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगी मैं, आप उसका जवाब चैट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला सवाल तो ये है कि आपने कभी ये ड्रीम देखा था कि आप पूरे दुनिया के चक्कर लगाएंगे, दुनिया के अराउंड घूमेंगे? आप लोगों ने ऐसा ड्रीम रखा है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे बहुत सारे यस दिख रहे हैं। दूसरा ड्रीम, आपका ये ड्रीम है कि आपको भी कभी आसमान छूना है, आपको एकदम स्पेस की चीजों तक पहुंचना है, राइट? बिल्कुल सही। तो यही 2 ड्रीम्स है, हमने भी बोलना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यही जो 2 ड्रीम्स थे ये हमने भी अपने बचपन में देखे थे, और इन्हीं 2 ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमने सैटेलाइट बनाया। वो कैसे? आज हमारा सैटेलाइट बनाया हुआ प्रथम अर्थ के हर 90 मिनट्स में एक चक्कर लगा रहा है, पूरा अर्थ वो हर 90 मिनट्स में कवर कर लेता है, राइट? तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इतने फास्ट तो हम भी नहीं कवर कर पाते, अराउंड द वर्ल्ड घूम रहा है। और दूसरी तरफ उसने सिर्फ स्काई नहीं स्पेस तक पहुंच गया है, तो उसने हमारे दोनों ड्रीम्स फुलफिल कर दिए हैं। तो ये है वो प्रथम जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ अवर ड्रीम्स। और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि सैटेलाइट में क्या होता है, कैसा चीजें होती हैं, ताकि आप लोगों को लगे कि आज आपने कुछ नया सीखा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा कि एक गोल्डन कलर का एक बक्सा जैसा है, बॉक्स जैसा है, राइट? ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम है प्रथम, जो हमने बनाया था। और जो आपको गोल्डन कलर की चीजें, उस पे मैं आपको एक एक पार्ट्स बता रही हूँ उसका। जो गोल्डन कलर की उस पे एक लेयर दिख रही है उसको कहते हैं ये एक सैटेलाइट का मास्क होता है। जैसे कि आजकल आप लोग मास्क पहनते हैं, वैसा ही मास्क ये सैटेलाइट के ऊपर होता है। ये जो स्पेस से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन और ये सब चीजें आ रही होती है वो सैटेलाइट के अंदर नहीं जाने देता, नहीं तो सैटेलाइट की मशीन अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो खराब हो जाएंगे, राइट? राइट, किसी ने जवाब दिया टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, वेरी गुड। सो यूवी रेज और भी बहुत सारी हार्मफुल रेज होती है, उससे ये मास्क प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही बढ़िया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताती हूँ बच्चों, आपको इस पे सोलर पैनल दिख रहा होगा सबको। अगर सोलर पैनल आप लोगों ने देखा होगा कभी, तो जो ब्लैक कलर के आपको ये पूरा शीट दिख रहा है, दिस इज सोलर पैनल, राइट? तो सोलर पैनल क्या करता है, सोलर जैसे हम लोग को खाने से एनर्जी मिलती है वैसे ही सैटेलाइट को सन से एनर्जी मिलती है। तो सोलर पैनल वो एनर्जी सैटेलाइट को देता है सन से लेकर। अब एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट बताती हूँ जिसका आगे भी आपको इस लेक्चर में यूज आएगा। ये जो आपको 3 एंटीना जैसे दिख रहे हैं, 3 लाइन दिख रही होंगी स्क्रीन पे, ये 3 लाइन है सैटेलाइट के एंटीना। ये सैटेलाइट को अर्थ से कम्युनिकेट करने के, बात करने में मदद करते हैं। हमें यहाँ से कोई सिग्नल भेजना है, वो सैटेलाइट वहां कैच करता है, और सैटेलाइट को कुछ सिग्नल नीचे बताना है, वो नीचे भेजता है। और सिग्नल ऑब्वियसली आपको पता होगा इंग्लिश भाषा में तो नहीं होगा, इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा या कोई भी भाषा हम लोग यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए। तो सैटेलाइट से बात करने के लिए एक सीक्रेट भाषा लगती है, सीक्रेट लैंग्वेज लगती है, जिसको कोड करके हमें सैटेलाइट को तैयार करना पड़ता है। तो ये एक सैटेलाइट का ओवरव्यू हो गया। तो आप देख सकते हो सैटेलाइट के पास बोलने के लिए है, कान है सुनने के लिए, सैटेलाइट के पास एनर्जी का सोर्स भी हो गया, सैटेलाइट के पास कपड़े हो गए, मास्क हो गए, सैटेलाइट के पास आंखें भी होती हैं। तो आपको इस पिक्चर में सेंसर नहीं दिखेगा, लेकिन सैटेलाइट के पास सेंसर होते हैं, जो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जो कि देखते हैं कि सैटेलाइट है कहाँ पे। अभी स्पेस में तो छोड़ दिया, बट स्पेस में वो कहाँ है, कौन से ऑर्बिट में है, क्या कर रहा है, टेढ़ा तो नहीं है, सीधा है कि नहीं है, अर्थ की तरफ देख रहा है कि नहीं। अब किसी से आप बात करते हो तो उसकी तरफ देख के बात करते हो, राइट? अब उसको पूरे टाइम अर्थ पे बात करनी है तो वो अर्थ की तरफ देखते रहना चाहिए उसे। तो इस तरीके से
सैटेलाइट के पास आंखें भी हैं, खुद की बोलने के लिए भी सेंसर्स हैं। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि चलता फिरता रोबोट है स्पेस में, राइट। अभी ये सवाल आता है कि ये प्रोजेक्ट चालू क्यों हुआ, व्हाई नॉट वी के क्वेश्चन से। ये 3 शब्दों का क्वेश्चन व्हाई नॉट वी, ये स्टार्ट हुआ था जब सैटेलाइट बनाने में जो सबसे पहले स्टूडेंट का जिसका हाथ था, उनका नाम था सप्तऋषि बंदोपाध्याय। आगे हम उनके बारे में बताएंगे आपको। तो वो भी आपके जैसे बच्चे थे, राइट। और वो जब आप लोगों की एज में थे, बहुत सारे ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते थे। जीतना पास होना ये अलग बात है, लेकिन वो ओलंपियाड्स में जाते इसलिए थे कि उन्हें नई नई चीजें पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो वो नए ओलंपियाड्स में बैठते थे, कई सारे क्विज कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते थे, नई नई चीजें जानने के लिए। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड्स में उन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और उनकी एक बहुत स्पेशल बात थी बच्चों, जो हम सबको सीखनी चाहिए। तो वो स्पेशल बात ये थी, मैं उसकी कहानी सुनाती हूँ। तो हुआ ऐसा था कि उन्होंने जब सैटेलाइट, जब वो आईआईटी के अंदर आए, आईआईटी में एज ए इंजीनियरिंग पढ़ाई करने आए, तब उन्होंने उनके प्रोफेसर ने उनको एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस जैसा, या कह सकते हैं ऐसा वर्कशॉप जैसा अटेंड करने बोला, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं। वो वर्कशॉप अटेंड करने गए, वर्कशॉप अटेंड करके वापस आए, तो उन्होंने अपने प्रोफेसर को बोला कि वहां पे जो वर्कशॉप करा रहा था, उसने बोला कि यूएस में, अमेरिका में, जापान में बच्चे सैटेलाइट बना रहे हैं, और इंडिया में अभी तक किसी बच्चे ने सोचा ही नहीं सैटेलाइट बनाने के बारे में, ऐसा क्यों? तो प्रोफेसर ने बोला नहीं, ऐसा ये मतलब इसका कोई रीजन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, इंडिया में भी बच्चे बना सकते हैं, दिमाग की तो कमी नहीं है, रिसोर्सेज भी हैं। तब उन्होंने बोला कि हम सैटेलाइट बनाएंगे, और तब सप्तऋषि ने ये मन बना लिया कि मैं इंडिया का पहला स्टूडेंट्स द्वारा बनाया हुआ सैटेलाइट बनाऊंगा। तो इसलिए हमेशा बच्चों अपने आप से कहीं भी जाओ, कोई भी ऐसी वर्कशॉप अटेंड करो, तो आपको बहुत ध्यान देके सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर वो इतना आदमी बड़ा बन गया है इस काम को करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके अंदर आना चाहिए कि व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते जब वो सामने वाला कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से सैटेलाइट की शुरुआत हुई। अभी सैटेलाइट के कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम को आप शुरू करते हो, उसका कुछ एम रखते हो, कुछ डिसाइड करते हो कि हाँ भाई मुझे इसको यहाँ तक लेके जाना है। जैसे कि आपकी स्कूल की बात करते हैं, आपकी पढ़ाई के दौरान आप कोई एग्जाम दे रहे होते हो, तो आप पढ़ाई कर रहे होते हो ताकि आपको एग्जाम में पास हो जाओ, एग्जाम में अच्छे नंबर आए, राइट। तो इसी तरीके से सैटेलाइट का भी एक मिशन था कि उसको स्पेस में जाके आयंस काउंट करने हैं। वो आयंस काउंट करने से होता ये है बच्चों, आप आगे चल के साइंस में पढ़ेंगे कि आयंस को अगर आप सही तरीके से काउंट करोगे तो आप सुनामी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सुनामी कब और कहाँ आने वाली है। बहुत सारी चीजों में आप नए नए खोज कर सकते हो उन आयंस को काउंट करके। वो आप आगे पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, तो आपको और समझ में आएगा। तो ये सैटेलाइट का मिशन था, ये सैटेलाइट को मेन काम था। दूसरा जो बड़ा काम था सैटेलाइट का, वो था उसका विजन। जैसे कि आप बहुत सारी क्लासेस अगर पास करते जाओ तो आपका विजन क्या होगा कि आप एक दिन एक अच्छे या तो इंजीनियर बनो, या आप स्पेस में जाना चाहते हो तो स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट बनो, राइट। कुछ एक विजन होगा आपका लाइफ का, उसको कहते हैं बड़ा एम। उसके लिए आपको बचपन से मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही सैटेलाइट के बहुत सारे मिशन थे, बट एक इंपॉर्टेंट विजन ये था उसका, जो कि बड़ा गोल कहते हैं उसको, वो ये था कि हम सिर्फ सैटेलाइट के बारे में ना जाने। हमने तो बना लिया सैटेलाइट, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम और लोगों को भी सिखाएं कि सैटेलाइट या स्पेस में कैसे काम करते हैं। हमने जो गलतियां करी, हम वो गलतियां किसी और को ना करने दें। हमने जो अच्छी बातें सीखी, हम दूसरों को बताएं, राइट। तो वही काम हम आज भी कर रहे हैं। जैसे आज हम वर्कशॉप करा रहे हैं, ऐसे हमने कई कॉलेजेस में वर्कशॉप कराए, और कुछ कॉलेजेस ने तो हमारे से सीख के उन्होंने अपना सैटेलाइट बनाया भी और लॉन्च भी किया, और एज ए रिजल्ट उनके स्कूल को, उनके कॉलेज को बहुत प्राउड था उनपे कि उन्होंने ये चीजें जल्दी से जल्दी सीख के खुद का बनाया, राइट। अभी सैटेलाइट को लोग बोलते हैं ये रॉकेट साइंस है, राइट। जब लोग आप लोग आपस में जब इंग्लिश में बात करते होंगे स्कूल में, तो लोग बोलते हैं कोई काम डिफिकल्ट लगता है तो बोलते हैं ये रॉकेट साइंस है क्या, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है क्या। तो डिफिकल्ट बच्चों, ये इसमें लगने वाले जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स, मैथ्स,
आप साइंस पढ़ेंगे और इसमें स्पेस की चीजें पढ़ेंगे, जो नई नई चीजें पढ़ेंगे वो सब वही लगेंगे, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट वही लगता है। डिफिकल्टी कहाँ आती है कि जिस तरीके से आप अर्थ पे काम करते हो सेम तरीके से आप स्पेस की चीजों पे काम नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपने मान लीजिए कोई छोटी सी चेयर बनाई, कुर्सी बनाई, आपने खुद की कुर्सी बनाई, डिवॉल्विंग चेयर, राइट। कुछ खराब हुआ, आप तुरंत स्क्रू नट लेके उसको ठीक करने बैठ गए। अभी इमेजिन करो कि आपने एक सैटेलाइट बनाया, ठीक है, और सैटेलाइट को बना के आपने स्पेस में भेज भी दिया। अब वहां जाके पता चला कि कुछ खराब है, तब तो आप किसी को भेज नहीं सकते उसको ठीक करने के लिए, राइट। एस्ट्रोनॉट को भेजना तो बहुत डिफिकल्ट है वहां पे, और कोई एस्ट्रोनॉट भेजेगा भी नहीं कि एक सैटेलाइट को ठीक करने के लिए किसी की जान खतरे में क्यों डाला जाए। तो इसीलिए सैटेलाइट जैसी चीजों पे, स्पेस की चीजों पे स्पेशली बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ता है कि आपका पहली ही बार में 100% सक्सेस होना चाहिए, राइट। उसको कहते हैं क्वालिटी मेंटेन करना, कि जो भी चीज आपने आज बनाई है, चाहे आपने वो सैटेलाइट बनाया हो, चाहे रॉकेट बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, स्पेस का टेलीस्कोप बनाया हो, वो अगर आज काम कर रहा है तो वो कल भी काम करे, परसों भी काम करे, हर दिन 100% सक्सेस पे काम करना चाहिए। वो प्रोफेशनलिज्म, वो क्वालिटी, प्रिसीजन मेंटेन रहना चाहिए उसका। ये इसीलिए ये रॉकेट साइंस कहलाने लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, लेकिन ये तो हो गई पढ़ाई की बातें कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेगा, साइंस लगेगा, वो सब आप लोग सीख जाओगे, वो बड़ी बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो वो सब सीख जाता है कोई ना कोई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो होते हैं लोग जो उसे मिलके बनाते हैं। तो हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो मेरे सीनियर थे, तुषार जादव उनका नाम था, मेरे सीनियर थे जिन्होंने मुझे सैटेलाइट बनाने के लिए चुना था। उनका कहना था कि पीपल फेल नॉट प्रोजेक्ट। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई काम आपसे नहीं हो पाया, राइट, अगर आप फेल हो गए तो कभी भी ये मत सोचे कि वो काम गलत हुआ, वो फेलियर था। नहीं, आपने गलती करी है, इसमें गलती इन लोगों की होती है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते तो एक दिन सक्सेस जरूर हो जाते, राइट। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए दो टीम है, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या कोई गेम खेलते होंगे, राइट। तो दो टीम है, एक टीम है बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं उसमें, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही एक एक प्लेयर एकदम लाजवाब प्लेयर है, लेकिन वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं पूरे टाइम, राइट। और दूसरी टीम है टीम बी, जो कि सब एवरेज है बट बहुत मेहनती हैं, सब हार्डवर्क करना जानते हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए जीतेगी, टीम बी? टीम बी, The hard work one. यस, टीम बी, टीम बी जीतेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। भले ही आप अपने अपने लेवल पे ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन आप लोग मिल मानवी जी, आप सुन पा रहे मुझे? हेलो मानवी जी, सुन पा रहे हैं हमें? हेलो मानवी जी, कैन यू हियर मी? Wait, children, don't worry. Yes, there is some network issue. Don't worry, I'll just play some one of the video of Pratham where you can see that how Pratham was launched from PSLV C35. So actually there is some small network error because everywhere network problem is there.
I will just play one video of Pratham, how it was launched. Just give me 1 minute. Okay, don't worry. Yes, yes, Manvi ji, you have got some network issues, no problem. I'll play the video of Pratham. जी रवि जी आप प्ले करिए, मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो रहा है. Yeah, no issue. Yes, बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, इसलिए मानी थी के लिए समय आप लोग सैटेलाइट लॉन्च थी श्रीहरिकोटा से PSLV C-35 से एक रॉकेट है जो 4 स्टेज रॉकेट है. तो उस रॉकेट से वीडियो लॉन्च किया था सैटेलाइट. मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ. तो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? जी रवि जी आ रही, स्क्रीन आ रही. Okay. Some network is too poor. She is not playing. Aircraft. The remaining 2 satellites, Pratham from IIT Bombay and PISat from PES University Bangalore, are from India. The main objective of Pratham is to estimate the total electron count, TEC, with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Repeat of the launch. 10, 9, 8. Of your friend have presented the screen, that's why this has got disconnected. Anish Kumar, I am going to remove you from the meeting without any warning because you have presented the screen without asking the Aditya Kumar Singh. His name is Aditya Kumar Singh. We will remove now. Nobody will present the screen. If you are presenting, I will remove you from the meeting. Okay? So I removed this person who presented this. You should know you are not supposed to do this. Present the screen in the middle, okay? Everyone I am telling. Yes. TEC with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Have a feel of the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, PS1 and ground upon ignited. Vehicle lift off normal. 8, प्रक्षेपण जलन बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ PSLV और Any moment now, जोरदार you will hear confirmation of the separation of the satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed just 10 seconds later the separation of PISat satellite built by the students of PES University Bangalore. जी हाँ, वैसे कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालय की छोटा. जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग. The जोश ऑफ योर्स, जब बोलेगा प्रथम इज सेपरेटेड, कैसा आपका जोश होगा? आप सोचो मानवी जी ने 8 साल की मेहनत करके वो सैटेलाइट बनाई, जिसको आपने अभी वीडियो स्क्रीन में देखा किस तरह से वो स्पेस में गया. आपका बनाया हुआ चीज अगर स्पेस में जाए 8 साल के बाद, तो आप कैसा फील करोगे, आप समझ सकते हो, राइट एवरीवन? तो बच्चों, मानवी जी कंटिन्यू करेंगी. ये PSLV C-35 रॉकेट था जो कि 4 स्टेज रॉकेट है, जिसमें 2 सॉलिड प्रोपल्शन होता है और 2 लिक्विड प्रोपल्शन होता है. सबसे पहले स्टेज में रॉकेट का बूस्टर अलग होता है, बाद में रॉकेट का 3rd स्टेज अलग होता है, बाद में 2nd स्टेज अलग होता है, बाद में ऐसे कई सारे 4 स्टेज होते हैं. और 4th स्टेज के सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें नोज होता है. नोज में आप रॉकेट के ऊपर एक नोज देखो, उसी में सैटेलाइट होती है. लास्ट पार्ट में वो सेपरेट होकर बाहर निकल जाता है. यस मानवी जी कंटिन्यू. हाँ बच्चों, तो जो रवि जी बता रहे थे, ये रॉकेट सबसे ऊपर नोज होता है एंड ये जो नीचे से इग्निशन हुआ और इस तरीके से रॉकेट लॉन्च होता है.
ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि आप जो हर चीज करें वो हर दिन करना क्यों जरूरी है। तो मैं आपको उसी के बारे में बता रही थी कि हमारा शेड्यूल ऐसा होता था कि हम सुबह 7 बजे से अपनी कॉलेज अटेंड करते थे, कॉलेज के क्लासेस होते थे, और हम रात शाम को 5-6 बजे तक क्लासेस होती थी। कुछ कुछ बच्चों की तो जो अलग अलग इंजीनियरिंग कर रहे थे उनको 8-8 बजे तक क्लास करनी पड़ती थी। उसके बाद वो जल्दी जल्दी खाना खा के आते थे और लैब में बैठ के, जैसे अभी आप देख रहे हो लैब की एक फोटोग्राफ है, हम लोग लैब में बैठ के ऐसे रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करते थे और फिर वापस सुबह उठ के क्लास अटेंड करते थे, क्योंकि क्लास अटेंड करना भी जरूरी है, हमें अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी थी। तो ये चीजें, और ये बात ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की बात है, ये बात है पूरे 8 साल तक हमने इसी तरीके से अपनी लाइफ जिया, और वो 8 साल की मेहनत का ही फल है जो आज मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ, और हमारा खुद का बनाया हो कुछ एक स्पेस में घूम रहा है। आप इमेजिन करो बच्चों की आपकी बनाई हुई चीज, जो रवि जी बता रहे थे कि स्पेस में घूम रहे हो, आप कभी भी अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, अपने दोस्तों को बोल सकते हो, देखो मैंने कुछ बनाया था, मैंने सैटेलाइट बनाया था जो आज स्पेस में आज भी है। आप लोग के मरने के बाद भी वो रहेगा। सोचिए कितना कितना बड़ी बात है आपके लिए कि आपकी बनाई हुई कोई चीज इतने समय तक इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। तो ये उसी मेहनत का फल है कि आपको हर दिन वो मेहनत करती रहनी पड़ती है। और मैं आपको सप्तऋषि के बारे में बता रही थी, ये है वो सप्तऋषि बंदोपाध्याय जो जिन्होंने ये सैटेलाइट चालू किया था। तो अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, अभी हम बिल्कुल इस बात क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चों, अभी बस प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है। तो ये है वो सप्तऋषि जिन्होंने सैटेलाइट चालू किया था, जिन्होंने ये सोचा था कि ये हमें बनाना चाहिए, अगर बाहर के देशों के बच्चे बना रहे तो हम क्यों नहीं बना सकते। एंड आज की डेट में ये नासा में साइंटिस्ट है, नासा में काम कर रहे हैं, और नासा खुद चाहता है कि ये उनके लिए काफी लंबे समय तक काम करते रहें। और उनके बाद आप आगे देख सकते हैं और 7 टीम लीडर्स दिखेंगे आपको, जिसमें से ये येलो ड्रेस में मैं हूँ। तो इस तरीके से ये सिर्फ 7 ही जो 7 लोग दिख रहे हैं, इन्होंने नहीं सिर्फ सैटेलाइट बनाया, इनके अंडर और ऐसे 100 लोग थे, राइट। तो ये तो टीम के कैप्टन थे आप कह सकते हो, बट इनके अंडर और इनकी पूरी टीम थी जिन्होंने ऐसे कई 150 लोगों के करीबन मिलके सैटेलाइट बनाया है। और इस तरीके से जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ, जिस दिन ये लॉन्च हुआ, हम इसको कहते हैं कि ये आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्फिनिटी था। तो इसका मतलब ये है कि ये सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद हम में से कोई भी, जो भी पूरी टीम का पार्ट था, वो अपनी जगह पे रुक ही नहीं पाया। सबके सब, कोई नासा में बैठा है आज, कोई खुद की स्पेस कंपनी बना रहा है, कोई एनर्जी फील्ड में कुछ बड़ा करने निकला है, कोई आज पीएचडी में कई गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं, कई सारे लड़कियों ने पीएचडी में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कोई भी आज रुका नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे एकदम महारत हासिल कर रहे हैं, एक्सीलेंस तक पहुंच रहे हैं। तो ये हमारा लिए सैटेलाइट ने हम सबके कॉन्फिडेंस को, हमारी लर्निंग को फर्स्ट स्टेप दिया था, और उसके बाद हम सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से लॉन्च हुआ, और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि हमें ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर कई सारे देशों में बुलाया गया, हम लोगों को फेलिसिटेट किया, हमें बोला गया कि आपने कैसे बनाया, हमसे बातें की गई, हमसे सीखा लोगों ने। और साथ ही साथ हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हमारे लिए बहुत प्राउड फील किया, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था हमारे बारे में। एंड अब हम अपने वर्कशॉप के बिल्कुल अंतिम उस पे आते जा रहे हैं। एक कहानी सुनाना चाहूंगी मैं खत्म करने के पहले बच्चों, कि जरूरी नहीं होता है कि हर प्रोजेक्ट में सब कुछ ऐसे हैप्पी हैप्पी चलता रहे। आप लोग मूवीज देखते होंगे तो मूवी में भी सब कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं होता है, कभी सैड होती है, कभी एक्शन होता है, कभी क्लाइमेक्स आता है, कभी फिर हैप्पीनेस आ जाती है, लेकिन एंडिंग जिस मूवी की हैप्पी होती है वो मूवी बड़ी अच्छी लगती है, राइट। तो यही हमारे साथ हुआ, हमारा भी प्रोजेक्ट था, 8 साल का प्रोजेक्ट था। तो इसमें कई बार हम सैड हुए, कई बार हैप्पी हुए। तो ये जो एक मोमेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक लाल और हरे रंग की जो बस दिख रही है, ये वो मोमेंट है जिसने हम सब, हमारी पूरी टीम को एक साथ जोड़ दिया। तो हुआ ये था कि जब सैटेलाइट लॉन्च हो गया
और फिर लॉन्च होने के बाद सैटेलाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं, 100% सक्सेस है कि नहीं, उसके लिए बच्चों बहुत जरूरी होता है कि जो मैंने बताया था आपको कि सैटेलाइट का सीक्रेट मैसेज अर्थ पे आना चाहिए। जो मैंने आपको 3 एंटीना दिखाए थे शुरुआत की पिक्चर में, अगर बच्चों आपको याद हो, वो 3 एंटीना के थ्रू अर्थ पे मैसेज आता है, एक सीक्रेट, और वो सीक्रेट मैसेज अर्थ पे अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट आपका ऑन है और सैटेलाइट अपना काम चालू कर चुका है। अगर वो मैसेज नहीं आया तो आपको हमेशा डाउट रह जाएगा कि आपने मैसेज रिसीव करने में गड़बड़ है या फिर सैटेलाइट ही काम नहीं कर रहा है, और कभी भी आपको सैटेलाइट की सक्सेस का पता नहीं चल पाएगा। तो यही हुआ लॉन्च होने के बाद। हम लॉन्च कुछ मॉर्निंग में 9 o'clock हुआ था एंड रात को सैटेलाइट वापस से आपके मुंबई के ऊपर से गुजरता है। हम IIT बॉम्बे में थे तो मुंबई के ऊपर से गुजरने वाला था, एंड जैसे ही मुंबई के ऊपर आया हम अपने हेडफोन लगा के सुन रहे थे। वो हमारे पास मशीन्स होती हैं जिसके अंदर हम सुन सकते हैं कि सैटेलाइट का मैसेज जब आता है तो, और वो जैसे ही मैसेज हम कैच करने वाले थे वो मैसेज हमें नहीं मिला। हमने करीबन 10-15 मिनट तक ट्राई किया। मैसेज का टाइम सिर्फ 5 मिनट का होता है, लेकिन हम उसके भी आधे घंटे पहले से बैठे थे और उसके सैटेलाइट के गुजर जाने के बाद भी बहुत देर तक बैठे रहे, पर हमें मैसेज नहीं आया। तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि ये क्या हुआ। और जिन लोगों ने हमें सुबह बहुत ज्यादा हमारी प्रशंसा की थी, हम लोग को बहुत मोटिवेट किया था कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी वही मीडिया और सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट हमको पूछ रहे थे कि बच्चों तुमने क्या हुआ तुम्हारे सैटेलाइट को, ऐसा क्या चल क्यों नहीं रहा है, कुछ मैसेज क्यों नहीं आया उसका, ऐसा तो नहीं है कि तुमने सैटेलाइट तुम्हारा फेल हो गया है, राइट। तो आपको यही लगता है कि 8 साल तक आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया। इमेजिन करो कि आपने 8 साल लगा के मान लो आपने खुद का एक रोबोट बनाया, एक टॉय बनाया, और वो जिस दिन आप चालू करने वाले हो अभी सब पूरा एग्जीबिशन लगा है, सारे टीचर, सब बच्चे, स्कूल आपको देख रहा है और वो काम ना करे। तो ऐसी ही हालत थी हमारी कि जस्ट ऑन दैट डे उसने हमारा मैसेज नहीं आया। हमने अगले दिन फिर ट्राई किया, हमें मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन जब हमें महाराष्ट्र के गवर्नर ने अपने ऑफिस में बुलाया कि आप बच्चे लोग, आप लोगों ने सैटेलाइट बनाया, आप आओ, हम आपसे मिलके बातें करेंगे और आपको ट्रीट देंगे। तो हम गए। हम सब खुश तो नहीं थे अंदर से, क्योंकि हमें पता था कि सैटेलाइट का मैसेज नहीं आ रहा, कोई पूछ लेगा तो क्या कहेंगे, बट हम गए वहां पे। जब हम रास्ते में उनके पास से मिलके हम वापस आ रहे थे, तब हमें कॉलेज ऑफ लंदन की एक यूनिवर्सिटी का हमें मैसेज आया कि हमें, उनके पास भी सिमिलर मशीन्स थी जिससे वो सैटेलाइट्स को सुनते थे, और वो मशीन के थ्रू उनको कुछ मिला था और उनको डाउट था कि शायद ये मैसेज प्रथम का हो सकता है, क्योंकि वो मैसेज डिकोड करना सिर्फ हमें आता था, क्योंकि हमारा सैटेलाइट है, हमने डिकोड करना चाहिए। तो उन्होंने हमें मैसेज भेजा और मुंबई के भरे ट्रैफिक में हम वो मैसेज धीरे धीरे डाउनलोड कर रहे हैं। नोएडा में भी बहुत ट्रैफिक रहता होगा, आप समझ सकते हैं। तो वो 2 घंटे तक वो बस निकल रही है उस ट्रैफिक के बीच में, और वो धीरे धीरे मैसेज मोबाइल में डाउनलोड हो रहा है लो इंटरनेट पर। और वो जब डाउनलोड हुआ और जब हमारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ने, जो ये बहुत एक्सपर्ट एक लड़की थी जिसने ये सीखा था कि कैसे सैटेलाइट के मैसेज डिकोड करते हैं, उसने बताया कि ये प्रथम का है, तब हमारे खुशियों का कोई लिमिट नहीं था, क्योंकि अब हमारा सैटेलाइट, हमारा प्रोजेक्ट 100% सक्सेस हुआ था। तो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत मेहनत करी और वो चीज काम नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहीं रुक जाना है और आपको उदास हो जाना है। ट्राई करते रहो, कभी ना कभी चीजें होंगी और वो आप आगे बढ़ोगे। जैसा हमारे साथ हुआ प्रोजेक्ट में, हम नीचे भी गए, ऊपर भी गए। नेवर गिव अप, डेफिनेटली यू शुड नेवर गिव अप इन योर वर्क। सो यही हमें सीखा, हमारे प्रथम ने हमें सिखाया। और अब रवि जी, हाँ, तो यही हमें सिखाया गया। जी जी, प्रेजेंटेशन तो हो गया है। हेलो, अभी एक बार, अच्छा, अमोल जी है क्या? जी, अनमोल हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ। हाँ, अनमोल जी है क्या? यस अनमोल जी, हाँ, यस, वेलकम टू यू। हाँ हम जी, हाँ आपका जी। कब से इंतजार कर रहे थे।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है आप हैं। हाँ जी, मैं यस, था तो शुरू से अनमोल ही जी था। आप प्लीज, मानवी जी आपको हैंड ओवर करेंगी। मानवी जी आप उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा जब आपका हो जाएगा तो अनमोल जी बोलेंगे वहां से। हाँ मानवी जी, आप सुन पा रहे हो? हाँ जी, जी। तो हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो। यस यस। यस यस। हाँ, तो तो आप हैंड ओवर कर दीजिएगा अनमोल जी को। जी, तो ये थी बच्चों पूरी प्रथम की जर्नी। आपके सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे बच्चों। तो बस हम आपको आखिरी में ये बताना चाहते हैं कि अब आपने हम लोगों को सबको सुना, हम भी आपकी तरह एक बच्चे थे, हमने कॉलेज में जस्ट पहुंचे ही थे और हमारे लिए भी उस टाइम पे इम्पॉसिबल था सैटेलाइट की शुरुआत करना, सैटेलाइट की चीजें बनाना, लेकिन हमने भी वो काम किया। तो आप भी, जरूरी नहीं है कि आपको भी सैटेलाइट ही बनाना है। सैटेलाइट बनाएंगे तो हम आपको गाइड कर पाएंगे, लेकिन आप स्पेस एजुकेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में ही कुछ करें, आप टेलीस्कोप्स पे काम कर सकते हैं, आप सेट, और मैंने जो आपको स्पेस से रिलेटेड और भी सारे रॉकेट्स हैं और नए नए प्लैनेट्स हैं, उनके नए नए प्लैनेट्स पे कैसी किस तरीके से नई नई चीजें चल रही है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी का एक हमेशा से कोशिश रही है कि यूथ जो हम लोग हैं, हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और स्पेस की फील्ड में मिसाइल्स की, डीआरडीओ की नए नए जो इन्वेंशन हो रही है, इन सब के बारे में जानते रहना चाहिए। तो स्पेस एजुकेशन जो कहते हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए सबसे पहले। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसको आपको ध्यान रखना है। आज की डेट से आप उस फील्ड में पहले अपने आप को अवेयर करना चालू करो, जानना चालू करो कि क्या क्या नई नई चीजें हुई। सेकेंड स्टेप आएगा कि आईआईएम आपको ये मदद भी करेगा कि जैसे रवि जी ने बताया कि हम इसरो के ट्रिप्स करा सकते हैं, जहां आप इसरो के रियल साइंटिस्ट को मिलके उनसे बात भी कर सकते हो, उनके मिशन के बारे में भी जान सकते हो, उनके आगे जो वो एस्ट्रोनॉट भेजने वाले हैं उनके बारे में बात कर सकते हो, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और आप जब बड़े हो जाओगे तो खुद का एक नया इसरो और नासा तक बना सकते हो। तो आपको पहला स्टेप, आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंफिनिटी लेने की जरूरत है और फिर आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ अब मैं अनमोल को बुलाना चाहूंगी। तो बच्चों, अनमोल ने प्रथम के आखिरी के कुछ चरणों में काम किया है। तो जब प्रथम खत्म होने वाला था तो मिस्टर अनमोल सिक्का, जो अभी वो भी आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं, और उन्होंने फिर प्रथम को हमारे लॉन्च होने के बाद प्रथम का अद्वितीय यानी सेकंड सैटेलाइट पे काम करना चालू किया और फिर उन्होंने पूरी टीम को वापस लेके दूसरा सैटेलाइट बनाना चालू किया आईआईटी बॉम्बे का। और अभी भी वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनके पोस्ट, वो इतना अच्छा स्पेस के बारे में लिखते हैं कि उनके पोस्ट नासा भी फॉलो करता है। तो आप भी उनके ब्लॉग्स और उनके पोस्ट, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स ये सब देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ओवर टू यू अनमोल, आप भी बच्चों को कुछ बताएं। थैंक यू मानवी। Amazing introduction by you, Manvi ji, for Anmol ji. It was really an amazing introduction. Yes, yes, Anmol ji, please continue. हाँ हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मानवी। अनमोल, तो अपना वीडियो बच्चों, ऑन कर सकते हो? हाँ एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, शायद थोड़ा नेटवर्क का होगा इसलिए मैंने पहले किया नहीं। ठीक है ठीक है। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो बच्चों, मैं मानवी का जूनियर हूँ। जैसे मानवी ने बताया, जब प्रथम लॉन्च हो गया उसके बाद उसी टाइम पे मैंने टीम ज्वाइन किया था और फिर मैंने और कुछ और हम लोगों ने मिलकर अगला सैटेलाइट अद्वितीय, जिसका नाम अद्वितीय था, उसको बनाना चालू किया। और फिर कुछ साल हमने अद्वितीय पे काम किया और उसके बाद हमें लगा कि हम और भी कुछ कर सकते हैं और हमने अद्वितीय के साथ साथ एक दो और प्रोजेक्ट्स चालू किए। जैसे अभी मानवी ने बताया, जो आप लोगों ने देखा प्रथम पे एंटीना से, वो सिर्फ एंटीना अलग तरह से एंटीना बनाना और ऐसे और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सैटेलाइट के लिए हमने चालू किया। उसके बाद मैं अभी मुझे पास आउट हुए अभी कुछ 6 महीने ही हुए,
तो पिछले 6 महीने में मैंने अभी इतना कुछ सैटेलाइट बनाने से जो जो जर्नी था 3-4 साल का, उसमें बहुत कुछ सीखा। हम लोग अपना सैटेलाइट अभी पूरा तो नहीं कर पाए। जो मेरे आगे वाले बच्चे हैं, जैसे मानवी ने बताया कि प्रथम को 8 साल लगा, ऐसे अगले सैटेलाइट को भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। पर हमने बहुत कुछ सीखा उतने टाइम में, और उसको जितना भी मैंने सीखा उसको आज मैं आगे लेके जा रहा हूँ 2 तरीकों से। एक तो मैं आगे अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं पीएचडी, आप लोगों को पता रहेगा कि जैसे अभी अर्थ है, अर्थ एक प्लेनेट है, ऐसे ही और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, जैसे कॉमेट होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं। तो एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो आप कह सकते हो पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, जो प्लैनेट्स के बचे कुचे पार्ट्स हैं। तो मैं अभी ऐसे ही किसी एस्ट्रॉयड को, अगर कोई एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है और हमें उससे बचना है, तो उसको तोड़ना होगा हमें स्पेस के अंदर ही। तो उसको तोड़ने के लिए हमें जानना रहेगा कि वो एस्ट्रॉयड बना किस चीज का है। अगर वो मिट्टी का बना है तो उसको तोड़ना आसान होगा, पर अगर वो लोहे का बना है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो मेरा अभी आगे का जो भी पढ़ाई रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि कैसे हम इतनी दूर से किसी एस्ट्रॉयड को समझ सकते हैं कि वो किस चीज का बना हुआ है। और साथ ही साथ जैसे मानवी ने बताया, मैं ब्लॉग्स, मेरा एक मैंने अपना वेबसाइट चालू किया है एरोस्पेस नर्ड करके, और मैं उस पे कुछ ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ जिसमें मैं इसरो के स्टोरी, इसरो कैसे चालू हुआ, जैसे अभी आज आपने प्रथम का स्टोरी सुना, ऐसे ही इसरो का भी पूरा, इसरो कैसे चालू हुआ और इसरो ने पिछले 50 साल में कैसे क्या क्या अचीवमेंट किए, उसके बारे में लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों को और इंटरेस्ट रहेगा तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब मेरी स्पेस जर्नी भी ऐसे ही, मैंने कोई वर्कशॉप अटेंड किया था अपने स्कूल में और उसके बाद चालू हुआ, और फिर मैं आईआईटी गया, आईआईटी में सैटेलाइट बनाया, और अब मैं एस्ट्रॉयड के बारे में आगे पढ़ूंगा। तो ऐसे ही आप लोग भी इससे इंस्पायर हों और आगे जाके अपना भी पढ़ें, ताकि आगे जाके आप लोग भी कहीं बड़े अच्छे कॉलेजेस में जा सकें, और या फिर इग्नाइटिंग एंड माइंड से चीज़ें सीख सकें, और उसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। माधवी जी, यू कैन कंटिन्यू। यस बच्चों, तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है, यस, इट वाज an amazing talk by you अनमोल जी, very inspiring and it will really help the children to do lot of things in their life. तो बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी आपका। और बच्चे जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है वो मैसेज बॉक्स में डालो, मानवी जी और अनमोल जी दोनों मिलकर क्वेश्चन का आपका आंसर करेंगे। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस डालो। पहला क्वेश्चन है मानवी जी, व्हाई दैट मैसेज वेंट टू लंदन, लंदन में मैसेज क्यों गया, भारत में क्यों नहीं रहा? तो हाँ, तो बच्चों ऐसा होता है, सैटेलाइट आपका सब जगह मैसेज भेज रहा होता है। तो हमारे अर्थ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये मशीनरी उनके पास होती है और मैसेज कलेक्ट करते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट ने सिर्फ लंदन पे ही डाला था मैसेज, सब जगह डाला था। तो लंदन वालों ने कैच किया, हमारे यहाँ क्यों नहीं कैच हुआ है? मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार जैसे आप 2 लोग बात कर रहे हो, राइट, लेकिन अभी इंटरनेट के थ्रू आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे साइड से आवाज का प्रॉब्लम है कि सामने वाले का इंटरनेट खराब है, राइट। तो ऐसे ही सैटेलाइट्स में भी होता है, सैटेलाइट ने मैसेज नहीं दिया कि आपका रिसीवर जिससे आप सुन रहे हो वो खराब है, वो आपको कई बार नहीं पता चलता। तो हमारा भी जो मशीनरी था, हमारा मशीनरी का सेटअप इतना जो ग्राउंड पे था वो इतना उस टाइम पे इम्प्रूव्ड नहीं था कि हम मैसेज को ढंग से कैच कर पाए, इसलिए वो लंदन में अच्छे से कैच हुआ, हमारे यहाँ कैच नहीं हो पाया था। बट फिर उस 3 दिन के बाद जब हमारे पास कैच नहीं हुआ और हम चौथे दिन वापस ट्राई करने लगे, कुछ चेंजेस करके, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके, क्योंकि ग्राउंड पे आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, तो इम्प्रूव करके जब हमने चालू किया तो हमें भी अगले दिन से सिग्नल आना चालू हो गया। राइट बच्चों। यस मानवी जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से प्रथम को सोलर रेडिएशन से वो कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उसमें गोल्डन कलर का मास्क था, गोल्डन कलर की फॉइल लगी हुई थी, वो इसरो के भी हर बड़े छोटे सैटेलाइट्स पे लगाई जाती है।
वो मास्क बचाता है ऐसे सोलर रेडिएशन और ऐसे हार्मफुल जो रेज जो अंदर जाके सैटेलाइट के अंदर अगर चली गई तो हमारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उसको खराब कर सकती है, तो वो मास्क का यूज करते हैं। और वो गोल्डन कलर के मास्क के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो गोल्डन मास्क जो होता है वो उसमें बहुत सारी लेयर होती है, ऊपर की लेयर गोल्डन होती है, बाकी अंदर की लेयर में किसी में एल्यूमिनियम होता है, किसी में एक कपड़ा जैसा होता है, तो ऐसे कुछ 7-8 लेयर होती हैं, उससे बन के वो पूरा मास्क तैयार होता है ताकि किसी भी तरीके से रेडिएशन अंदर ना जा पाए। और उस मास्क को बच्चों बोलते हैं मल्टी लेयर इंसुलेशन। अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ ले, इसके बारे में और जान सकता है, मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। इसको कहते हैं मल्टी लेयर इंसुलेशन। ठीक है बच्चों, तो अगर अब अगली बार आपको कभी सैटेलाइट दिखे न्यूज पे, अगर आप पढ़ रहे हो देख रहे हो, तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि देखो गोल्डन कलर का जो लगाया है उसको मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। यस मानवी जी, अगला क्वेश्चन है कि लोग क्या खाना खाते हैं स्पेस में, या खाते या नहीं खाते? हाँ, तो एस्ट्रोनॉट्स बच्चों है तो वो सब आपके जैसे इंसान ही ना, तो खाना तो खाएंगे सब लोग, और वहां पे जाके भी वो लोग हमारे जैसा ही खाना खाते हैं। बस ये होता है कि जब आप स्पेस में रह रहे होते हो, स्पेस का एनवायरनमेंट बहुत टफ होता है, राइट। वहां पे ग्रेविटी इतनी कम लग रही है कि आपकी जो बॉडी इतने सालों से, आप मान लो आप 25 साल के एस्ट्रोनॉट हो, 25 ईयर से आप अर्थ पे रह रहे हो, अब सडनली आपके पास से ग्रेविटी खत्म कर दी जाए तो आपकी जो बोन्स हैं और आपके जो मसल्स हैं, आपका जो बाकी बॉडी मेन इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है, उनको सडन चेंज समझ में नहीं आता है। उसके लिए आपकी बॉडी फिट बनी रहनी चाहिए, इसलिए उनको फिटनेस ध्यान रखते हुए खाना खाना पड़ता है। उनका जो खाना होता है उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, उन्हें रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। वो अर्थ पे रहते तो शायद रेगुलर नहीं करें, लेकिन स्पेस में जाके उन्हें बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। यस मानवी जी, 3 क्वेश्चन मैं क्लिप करता हूँ साथ में। क्वेश्चन है हाँ। कि सोलर स्टॉर्म एंटीना को हिट करेगा तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ये प्रथम का एम क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तीनों क्वेश्चन को मैं आपको एक साथ बोलूँ। ठीक है, तो बच्चों प्रथम को एनर्जी जैसे बताया सोलर पैनल्स के थ्रू सन से मिलती है, क्योंकि यहाँ अभी अर्थ पे कोई इक्विपमेंट है तो हम नॉर्मल पावर सॉकेट में लगा देते हैं, लेकिन स्पेस में कैसे मिलेगी एनर्जी? तो सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एवरी वन ऑफ यू नो, राइट। तो सन से उसको एनर्जी मिलती है सोलर पैनल के थ्रू। और दूसरा जो सवाल था कि एंटीना पे सोलर रेडिएशन का क्या असर होता है, तो एंटीना पे असर होता है। अलग अलग तरह के एंटीना होते हैं, जैसे कि आपकी छत पे आपने देखा होगा रूफ पे एक डिश एंटीना लगा रहता है टीवी का सिग्नल कैच करने के लिए, राइट। तो इस टाइप के एंटीनास भी होते हैं। तो जितना ज्यादा एंटीना बड़ा होगा उस पे रेडिएशन का असर और ज्यादा होगा। तो जैसे प्रथम का एंटीना आपने देखा होगा पतला सा एकदम स्टिक जैसा एंटीना, एकदम डंडी जैसा, राइट। तो वो एंटीना इतना पतला है तो उस पे रेडिएशन का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन आप और ज्यादा हल्के फुल्के एंटीना और लंबे चौड़े एंटीना पे जाओगे तो उस पे रेडिएशन का असर पड़ने लगता है। असर मतलब ये होता है कि वो या तो वो थोड़े टाइम के बाद, सोलर रेडिएशन है क्या? सोलर रेडिएशन इज नथिंग बट कि एक तरीके की रेज हैं जो कि आपके मटेरियल को, आपके जो आपका मशीन है उसको खराब भी कर सकती है, उसको धकेल भी सकती है। अगर बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन है तो उसको धकेल भी सकती है, धक्का मार सकती है। आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्पेस में क्योंकि एयर नहीं है, कुछ और फोर्स नहीं है, तो उसको धक्का मार सकती है, उसको इतनी जगह से हटा देगी। तो इसीलिए जितना सॉलिड चीज होगी वो वहां पे टिकी रहती है। तो ये स्पेस रेडिएशन है, राइट। यस मानवी जी, तो और क्वेश्चन ले सकते हैं आप बाद में मैसेज बॉक्स में मंगवाने का, कैसे करेंगे मानवी जी? तो एक सवाल बीच में आया था रवि जी, उस सवाल का मैं आंसर करके फिर इसको क्लोज करते हैं। तो एक किसी बच्चे ने ये पूछा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि एस्ट्रोनॉट या स्पेस फील्ड में जाने के लिए हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बच्चों यही हमारी इस वर्कशॉप का एम था, तो ये बात बता के देन हम इसको क्लोज करते हैं। आपको आज की डेट से सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर आपको एस्ट्रोनॉट भी बनना है या आपको साइंटिस्ट भी बनना है, सब 2 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो जो हमने बात किया कि आपको कंसिस्टेंटली जो ये वर्कशॉप्स हैं या इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस हैं, नए नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं इसरो के, नासा के, जैसे अनमोल जी कुछ नए नए अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं,
तो अगर आप इंटरनेट भी हैं तो इंटरनेट पे भी, वेबसाइट पे ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए स्पेस के बारे में, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जब ये बढ़ती जाएगी एंड फिर आप आगे चल के खुद का सैटेलाइट, स्पेस प्रोग्राम या साइंटिस्ट बन सकते हैं या एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। दूसरा चीज जो हर एस्ट्रोनॉट के लिए तो बहुत ही जरूरी है बच्चों, वो होता है कि फिटनेस, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको टाइम निकाल के स्पोर्ट्स पे भी खेलना, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है या एक्सरसाइज करना है, कुछ भी जो भी आप खेलते हो, जरूरी नहीं है कोई एक ही पर्टिकुलर गेम, कुछ भी खेल सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि उनका माइंड और उनकी बॉडी हमेशा फिट बनी रहे। अगर वो फिट रहेंगे तभी वो अच्छा सोच पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस का एनवायरनमेंट बहुत टफ होता है, वहां पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दो चीजों का आज की डेट से आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसी के साथ बाकी के क्वेश्चन बच्चों आप अलग से IYM को मैसेज कर सकते हो, उसको IYM आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है? Yes, Manvi ji. Yes, Manvi ji. It was a great talk by you. Yes, Leila ma'am, can you hear me? Leila ma'am. नहीं यार डिस्टर्ब मत। हेलो सर, यस Hello, सर। Leila ma'am. हेलो Yes, सर। please ma'am, proceed. Please Yeah. proceed. Please proceed. Good afternoon, children. Good afternoon, principal ma'am and rest of the teachers, those who are already present here. It was a wonderful time for IYM to be with you after public school, Greater Noida. We were really eagerly waiting for this particular day, and our young scientist Manvi Dhawan had already explained her experiences, and she had already inspired each and everyone how to proceed with this satellite, as well as she had already Manju Raghav. Yes, ma'am, unmute yourself, ma'am. Ma'am, unmute yourself. Leila ma'am, can you unmute yourself? Yeah. Yes, yes. The thing is that I was telling you that the young scientist Manvi Dhawan, she had already explained all the experiences, difficulties, and how did they face challenges for the 8 years. And when they had seen the satellites had already been worked properly, they became very happy. My dear children, this IYM, Igniting Young Minds, had been already been begun on the basis of the mission and vision of Dr. APJ Abdul Kalam. You have already seen and listened to our founder manager, Ravi Shankar Kumar, all the time working for the betterment of the children, because he has already been inspired by the policy as well as the mission and vision of Dr. APJ Abdul Kalam. Students, you are the agent of transformation. Whatever changes you want to see in the world, that depends upon you, and it begins with you. Young scientist Manvi Dhawan and Anmol ji, they are already explained how you can develop the scientific spirit in you. You know very well that every man, every boy, every girl is already been talented and inherited. Talents are already there. But when knowledge is already been coupled with the technology, when we are listening to the workshop, when we are able to present ourselves in a better possible manner, surely our positive mind is going to work in such a manner that we will be able to align with our Prime Minister's vision as well as mission, self-reliant India. You know very well that so many startups, Make in India policy, everything has already started, and our India is already moving forward. Let us join together and make our country self-reliant, Almanirbhar Bharat. Thank you so much. The children of Asif Public School, we salute you for your discipline and everything. Thank you so much for opening this platform for us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Anybody from school side want to speak? कोई भी स्कूल साइड से बात करना चाहते हैं, प्रिंसिपल मैम या टीचर्स? क्वेश्चन यू कैन गिव मी ऑन माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आई विल सेंड टू यू आंसर. तो यस मैम, कोई प्रिंसिपल मैम, टीचर्स कोई बात करना चाहती हैं तो आप अनम्यूट कीजिए. एनीबॉडी फ्रॉम स्कूल साइड? यस. ओके, फाइन. Okay, Anushka. Hello. Anushka, can you hear me? Yes, sir. Hello, excuse me.
Yes, ma'am. हाँ, Preeti ma'am, tell me. myself Preeti Srivastava. I am very thankful to whole IVM team and especially to Laila ma'am. After a long time, she was my colleague in City Montessori School. So through her only I have got connected. Yeah. And it was really a wonderful experience for my students, and I am very thankful on the behalf of my students, principal ma'am, and Astor Public School for providing my students a wonderful platform and giving exposure on the satellite technology. Thank you so much, sir. Yes, thank you, ma'am. Anushka, can you hear me? Anushka, can you hear me? Conclude the meeting. Yes, sir. Yes, Anushka, start. She is from Manipur. She has joined us from Manipur. Yes, Anushka, continue. One, being to all of you and your brand ambassador of Igniting Young Minds from Manipur. I'd like to extend my thanks to all the dignitaries present here, and I extend my thanks to the school authorities. Yes. Okay, thank you, Anushka. Yes, now Manvi ji, can you hear me? जी रवि. Yes, can we close the meeting with your permission? Yes, please. Yes, so everybody, thank you so much. सभी बच्चे एक बार माइक ऑन करो और जोर से बोलो भारत माता की जय. सभी बच्चे एक बार माइक भारत होनी चाहिए. आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए. आवाज दूर दूर तक की आवाज होनी चाहिए. माइक Come on, एक बार सभी का माइक ऑन करो और जोर से आवाज करो. जानी चाहिए. कौन भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. सभी बच्चे भारत माता की जय बोल मीटिंग लीव करो. सभी बच्चे भारत माता की जय बोलते मीटिंग लीव करो. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. यस बच्चों, कम ऑन बच्चों, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए. नोएडा से दिल्ली पहुंचनी चाहिए. भारत माता की जय. जोर लगा के बोलो. भारत माता की जय. यस बच्चों, कम ऑन. अभी आवाज दिल्ली पहुंचा है, पटना पहुंचनी चाहिए. पटना पहुंच. मैं आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको आंसर करूँ, कोई दिक्कत नहीं. आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करो. बच्चों लीव हो जाओ. भारत माता की जय बोलते हो सभी बच्चे. सभी बच्चे मीटिंग लीव हो जाओ. यस बच्चों, अभी दिल्ली पहुंचे, अभी चाहिए मुंबई. कौन एक बार भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Sir, I have a question, but I do not have the number to send the question. Question I have sent you the number. Send me the number. Send me the question on that number. Don't. Now is over. You can send on my personal number. Okay. Everyone, if you have some question, you must send on my number. Okay. चलो बच्चों, सभी मीटिंग लेफ्ट हो जाओ. सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ. सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाओ. Yes, students leave the meeting. Students, please leave the meeting.